ये आईसीसी का वर्ल्ड कप इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत लोग आईसीसी का वर्ल्ड कप चालू करने से पहले चर्चा कर रहे थे ये टीम खेलेगी कि नहीं खेलेगी, वर्ल्ड कप कैसे होगा। लेकिन ऐसे आईसीसी का अध्यक्ष मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई एक टीम से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती है, सारी टीम मिला के ऑर्गेनाइजेशन बनती है। आज जयशाह ने बोल दिया कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, उससे ये पता चलता है कि वर्ल्ड कप किसी टीम का मोहताज नहीं है, किसी देश का। ये जो आईसीसी बना है, मैं आईसीसी का चेयरमैन हूं, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बना है। कोई भी ये बोले कि वर्ल्ड कप से पहले बात हो रही है कि ये टीम नहीं खेलेगी, वो टीम नहीं खेलेगी, हर टीम को, हर कंट्री को ये मैसेज था ये वर्ल्ड कप कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड कप से ऊपर नहीं है। मतलब बांग्लादेश को बाहर करके ये सबक सिखा दिया और पाकिस्तान को भी हम बाहर कर देते। बार बार कह चुका हूं, इनकी गवर्नमेंट जय शाह आईसीसी को कंट्रोल करेगा क्योंकि इनकी जो गंदी घटिया किस्म की सोच है वो। उसके बाद एक और घटिया किस्म का, माजरत के साथ क्या, माजरत भी नहीं बोलना चाहिए, गौतम गंभीर, ये इसी पार्टी का बंदा, इलेक्शन इसी पार्टी से लड़ा हुआ, ठीक है, उसकी सोच भी इसी तरह गंदी सोच अगेंस्ट पाकिस्तान। व्यूअरशिप में भी इस बार वर्ल्ड कप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वी गॉट 7.2 मिलियन कॉन्करेंट व्यूज और नॉर्मल व्यूअरशिप तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसलिए ये वर्ल्ड कप बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। और आप सेटबैक देखेंगे और सरप्राइजिंग, जैसे यूएसए ने पहली गेम में इंडिया को बहुत हार्ड टाइम दिया, नीदरलैंड ने पाकिस्तान को हार्ड टाइम दिया, जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा ही दिया। क्या इंटरनेशनली पाकिस्तान अपना जो मकाम है उस लिहाज से खो देगा जिसकी चीज के ऊपर पाकिस्तान बड़ा ब्लैकमेल कर रहा होता है कि भाई हम आते हैं तो व्यूअरशिप आती है, हम आते हैं तो ये होता है, हम आते हैं तो वो होता है। जिस तरह रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की व्यूअरशिप इतनी रही, फिर उसके बाद इंडिया के सेमीफाइनल्स की व्यूअरशिप रही, फाइनल की व्यूअरशिप रही। पहले तो हमने ऐसा नहीं देखा था कि पाकिस्तान इंडिया वाले मैचेस को ये व्यूअरशिप जो है इतना क्रॉस कर सकती है। और फिर सेकंड ये हो रहा है कि पाकिस्तान लगातार छोटी टीमों से भी हार रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार गया। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस आपके सामने थी, उसके बाद बांग्लादेश 2-1 सीरीज हम हारे। मेरे ख्याल में तो सिलेक्शन कमेटी पे तो मुझे अफसोस करना चाहिए। जैसे एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का टाइम था कि ऑस्ट्रेलिया मतलब जीत, ऐसे टीम इंडिया मतलब जीत, ऐसा आज हो गया है। जय शाह आईसीसी में आ रहे थे, हमने उस टाइम ही बोल दिया था कि आईसीसी, बीसीसीआई ये सब एक हैं और ये रहेंगे। अच्छा, खेल भी लिए, हमने पेल भी दिया, वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गए, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गई। अब देख रहे बैठ के, या अल्लाह ये क्या हो गया हमारे साथ। अब्बू ने बड़ा बुरा मारा, इंडियन अब्बू ने। भारत के साथ मैच ना खेलने का एक कहा था, उस मामले का जिक्र किया, साथ में बांग्लादेश वाले मैटर का भी जिक्र किया कि कोई नाम नहीं लिया, मगर ये कहा कि कोई देश जो कह रहा था कि वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा, ये भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से वैसे इशारा किया। फिर उन्होंने बताया कि उनकी सदारत में या उनकी आईसीसी के बतौर हेड जो वर्ल्ड कप हुआ वो बहुत कामयाब हुआ। 2019 जब मैंने बीसीसीआई ज्वाइन किया और 2019 से 2026 ये 7 साल में टीम इंडिया ने 2 अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप, 2 अंडर-19 वीमेंस वर्ल्ड कप, 2 बार रनर्स अप WTC फाइनल में, 1 बार रनर्स अप ओडीआई में, 2 बार कंसेक्यूटिव T20 में चैंपियनशिप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी। ये बहुत बड़ी चीज है, आप सबको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल, ये अभी की बात तो नहीं है ना। ये बात की कि इस मैच के अलावा भी जो बकिया मैचेस थे भारत के, उसके बहुत अच्छे व्यूज आए, बल्कि उन्होंने एसोसिएट टीमों का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का जो नीदरलैंड के साथ मैच था उसका भी जिक्र किया कि वो मैच भी फंस के हुआ, यूएसए ने इंडिया के साथ फंस के मैच किया, जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा भी दिया, ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने बोला कि वो मैचेस भी अच्छे हुए, बट बकिया जो मैचेस थे भारत के उसमें बहुत व्यूज आए और ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर आई तो इस वर्ल्ड कप में आई। ऑफ कोर्स उसका एक मैंने ये भी दोस्तों बनता है कि भारत फेवरेट था, दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, अब 1 अरब 40 करोड़ आबादी का मुल्क है, बाकी जितने ममालिक हैं सब इकट्ठे कर ले तो उनकी आबादी इतनी नहीं बनती। ये वाहिद इवेंट है आईसीसी का जिसकी डेट ही नहीं आ रही थी, ठीक है, फिक्सचर का पता ही नहीं था, समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब यानी लोग ये कह रहे थे कि भाई अनाउंस करो, ब्रॉडकास्टर्स पागल हुए थे, पैसा लगाया हुआ होगा या नहीं होगा, तो ये तो पूरी दुनिया में हो रहा था। उस टाइम आपके मुंह पे जिब लगी हुई थी, ये जितने भी न्यूज वाले दुनिया। अगर क्रिकेट इतनी अच्छी गई है तो पाकिस्तान का नाम कहां है? क्योंकि जो व्यूअरशिप की जयशाह ने बात तो की, लेकिन पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप से पहले बाइकआउट कर रहा था, और इवन कल जो बांग्लादेश ने डिस्पाइट पाकिस्तान को हराया, लेकिन बांग्लादेश उस वर्ल्ड कप में नहीं खेला, उसके बावजूद आईसीसी ने नए रिकॉर्ड बनाए। जब मैं बीसीसीआई में था तब मैंने 2028 के ओलंपिक तक प्लानिंग की थी, लेकिन सूर्या मैं भी चला गया, मैं आईसीसी में आया, मेरी जगह बीसीसीआई में और लोग आए। आप सबको मिलके 2030 की भी तैयारी करनी है, 2032 की भी तैयारी करनी है, 2037 कहाँ आने वाला आपको मालूम है, उसकी भी तैयारी करनी है। जो हम पाकिस्तानी जय शाह पे क्रिटिसिज्म करते थे कि भाई ये ट्रॉफी लेके ना, मतलब जब से ये ट्रॉफी जीते हैं उसके बाद ये आईसीसी प्रेसिडेंट का तो किरदार ही नहीं अदा कर रहे, ये तो बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ये तो इंडियन क्रिकेट टीम के फैन बॉय बने हुए हैं। जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन के तौर पे बिहेव किया है, इस चीज को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि भाई जिस तरह से उन्होंने अपना तो बताया कि इंडिया फाइनल में गया, जब से मैं आया हूं इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, बट जो उनकी बात थी ना कि भाई
भाई बाकी टीमों को क्रेडिट देना, न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना, साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देना, बाकी छोटी टीमों को अप्रिशिएट करना, तो ये बहुत जबरदस्त एक अच्छी चीज थी यार। ये मुझे बड़ा जबरदस्त लगा जय शाह साहब की ये बात। बाकी जय शाह साहब ने जो बात है पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिलेटेड, जो जय शाह साहब ने बोला ना कि भाई हम जो है ना आईसीसी किसी का भी मोहताज नहीं है। आईसीसी जो है ना एक बॉडी है। आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारी बातें हुई कि जी ये टीम खेल रही है, ये टीम नहीं खेल रही, बट आईसीसी जो है सबसे बड़ा है और आईसीसी ने जो है ना अपनी बड़ाई दिखाई है। अब बात से है ना कि भाई जो मेन बात है ना, इसमें जय शाह के एंगल से पहले सोचो कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच ना खेलता या बांग्लादेश के ना आने से कुछ ज्यादा मसला बन जाता, तो एस जय शाह चेयर में मसले तो होंगे क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकल बन गया था। अब वो बात सक्सेसफुल हो गई है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया है और बांग्लादेश नहीं आया तो वो इतना बड़ा मसला नहीं बना, तो जय शाह को एक डर और नर्वसनेस तो होगी जो अब नहीं है, और अब जो है वो खुश होंगे कि भाई उन्होंने सारी चीजों को अच्छे से टैकल कर लिया। तो जय शाह के एंगल से देखो तो ये ठीक चीजें हुई हैं, बट जय शाह ने जो मैसेज दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश को कि भाई आईसीसी सबसे बड़ा है, आईसीसी से बड़ी कोई टीम नहीं है, देखो एज क्रिकेट फैन तो सब यही चाह रहे थे। अब हम तीसरी तरफ ये देखेंगे यार, जब तक वो चेयरमैन बने क्या उसके बाद टीम नीचे गई है कि टीम ऊपर गई है? हमें पता चल रहा है कि टीम जो है वो 6-7 फाइनल्स की तरफ चली गई है, जो कि उन्होंने अपने फिंगर टिप्स पे गिनाए भी कि वुमेन का हमने 2 दफा जीता, अंडर 19 का, अंडर 19 बॉयज का हमने 2 दफा जीता, 4 हमने ये वाले टूर्नामेंट जीते, फाइनल खेले। मैं तो समझने से कासिर हूं, आप क्यों कह रहे हैं कि यार विजनरी नहीं है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपको पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक एग्जांपल देता हूं। आपने पाकिस्तान में कई ऐसे एमएनएस देखे होंगे जो अपने वालिद साहब की वजह से इलेक्शन जीत के आ जाते हैं, बट उनका एक्चुअल में विजन नहीं होता, बट वो क्लीन स्वीप जीतते हैं, ठीक है ना, जिनको हम जितने की हद तक तो विजन मान लेता हूं, जितने की हद तक विजन मान लेता हूं। ठीक है। अब मेरी बात सुने, अब इंडिया का क्या है, मैं देखें इंडिया की इस चीज को बड़ा आप केस स्टडी कर सकते हैं। भारत में क्या है, अकेला उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। अब चलो अब तो जय शाह नहीं, अब तो उनकी टीम जीती है, अब तो जय शाह नहीं, 11 में भी जय शाह नहीं था। मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं शोएब भाई, देखिए मैं ये कहना, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है, वो T20 वर्ल्ड कप भी जीते, वो वनडे वर्ल्ड कप भी जीते विदाउट जय शाह एज ए हेड ऑफ पीसीसी है, या जय शाह का बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं, तब भी वो जीते होंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं उनका एक सिस्टम है जो पिछले 15-20 साल हमें जो लगता है ना कि भारत आज कर रहा है, ये जो लोग बातें करते हैं कि बॉल बदल दी। हेलो गाइस, हाउ आर यू, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिकेट पिच। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत हो रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया में जय शाह के बारे में जो बातें चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। आज के वीडियो में हमने देखा होगा कि जय शाह ने जो पाकिस्तान के ऊपर जो बयान दिया है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है और जय शाह को बराबुला कहने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि उनको टॉपिक मिल गया है। और जय शाह ने बोला कि आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान होए और ना होए, उससे हमें आईसीसी को कोई डिफरेंस नहीं सकता, हमें कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान अगर आईसीसी इवेंट में खेलता है कि नहीं खेलता है। हम जो अपनी सक्सेसफुल आईसीसी इवेंट कराते हैं ऐसे ही हम कराते हैं, हमें किसी की और ज़रूरत नहीं है। हालांकि आईसीसी ने बांग्लादेश को भी घर भेज दिया था और उन्होंने की जो बहुत बड़ी साजिशें की, बहुत बड़ी उन्होंने अवरोध किया कि आईसीसी चैंप ट्रॉफी में, वर्ल्ड कप में हम खलेल पहुंचाए और अपना मनमानी करवाए। लेकिन जय शाह ने जो अपने दम पे टूर्नामेंट कराया और बांग्लादेश को तो घर भेज दिया। अब पाकिस्तान की भी बारी थी कि उनको भी घर जाना है, लेकिन पाकिस्तान के समझन के साथ उन्हें अपना सेटिंग कर लिया और आईसीसी बच गए। लेकिन पाकिस्तान को अब नहीं समझना चाहिए कि ये सब अब दोबारा चलेगा, क्योंकि जय शाह ने एक प्लेटफॉर्म में खास कह दिया है कि हम पाकिस्तान की कुछ इम्पोर्टेंट नहीं देने वाला है, क्योंकि आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के बगैर भी हम आईसीसी इवेंट कराएंगे और हम अच्छा वर्ल्ड कप कराएंगे। अगर पाकिस्तान ने खलेल पहुंचाई, पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया और कुछ ऊंच नीच किया, तो हम पाकिस्तान को भी घर भेज देंगे। तो जय शाह की ये बयान सुन के पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बड़ा भूचाल आ गया और सब जगह ही बात हो रही। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि जय शाह के उस बयान के बारे में जो पाकिस्तान के जो नाकारा यूट्यूबर्स और सब एंकर से जो उसके बारे में ही बोलेंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं इससे आपके लिए मज़ेदार वीडियो लेते रहूँगा। धन्यवाद।